हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सभी जो नवोदित नए राष्ट्र थे, स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने क्या हुआ कि सबसे बड़ी समस्या आर्थिक विकास की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो राष्ट्र थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। उनके सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या थी आर्थिक विकास की थी। इन सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्र भूमिका अदा करने के रास्ते में आर्थिक साधनों की कमी आड़े आई। अधिकतर नवोदित राष्ट्रों को अपने आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों का क्या करना पड़ा, मुंह ताकना पड़ा है, विकसित देशों की तरफ देखना पड़ा। विकसित देशों ने आर्थिक सहायता के नाम पर उनके ऊपर इतने अधिक कठोर शर्तों को लगा दिया कि ये देश एक एक करके नए प्रकार के साम्राज्यवाद के शिकार हो गए, जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद या नव साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। इससे विकसित व नवोदित विकासशील राष्ट्रों के मध्य क्या हो गया, आर्थिक संबंधों में गहरी खाई उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे तृतीय विश्व के देशों में क्या हो गया, एकता व एकीकरण के प्रयास तेज होने लगे, जिसका उद्देश्य नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करना था, ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच की आर्थिक असमानता को बीच की आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। यूएनओ द्वारा 1974 में महासभा के विशेष अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया। नई आर्थिक अर्थव्यवस्था का अर्थ नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में क्या था कि भेदभावपूर्ण व आर्थिक समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गई मांग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्कसंगत बने। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत, इसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है विश्व मुद्रा प्रणाली का सामान्यीकरण करना। दूसरा हो गया विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को कम करना। तीसरा हो गया विकसित देशों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के बीच वित्तीय बोझ को कम करना। चौथा हो गया विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता देना। पांचवा हो गया कच्चे माल तथा समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को स्वीकार करना। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के जो निर्धारक तत्व हैं कौन कौन से निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया नव उपनिवेशवाद है, इसका निर्धारक तत्व। नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत सैनिक सहायता, बहुराष्ट्रीय निगम, संरक्षणवादी व्यापार, संधियों में साझेदारी, हस्तक्षेप आदि साधनों द्वारा विकसित राष्ट्र क्या करते थे, विकासशील देशों को अपनी आर्थिक नीतियों का क्या शिकार बना रहे थे। आज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF जैसी विश्व आर्थिक संस्थाएं भी इन विकसित देशों के हितों का पोषक हैं। इसलिए इस नव उपनिवेशवाद को विकासशील राष्ट्र समाप्त करने की दिशा में ठोस उपाय उठा रहे हैं। दूसरा हो गया बहुराष्ट्रीय निगमों की लज्जापूर्ण भूमिका। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, निगम विकासशील देशों में विकसित राष्ट्रों की भुजा के रूप में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके इनको कई गुना क्या होता है, मुनाफा प्राप्त होता है। विकसित देशों की विकसित तकनीकी इसका क्या है, प्रमुख साधन है, जिसके बल पर ये विकासशील देशों में कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर वहीं मंडियों में बेचकर भारी लाभ प्राप्त करते हैं। इन निगमों ने विकासशील देशों की मंडियों और तकनीकी के रास्ते बहुत सारे रुकावटें पैदा कर रखी हैं, जिससे क्या विकासशील देशों की उत्पादित वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों की लज्जापूर्ण भूमिका के कारण विकासशील देश लगातार कच्चे माल की मंडियां बनती जा रही हैं और इस पर विकसित राष्ट्रों की पकड़ मजबूत होती जा रही है। विकासशील देशों के पास बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा पैदा किए गए अवरोधों का कोई काट नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण का एक साधन बन चुके हैं। इसलिए विकासशील देश बहुराष्ट्रीय निगमों की शोषणकारी भूमिका को समाप्त करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करते हैं या कर रहे हैं। तीसरा हो गया विकसित और विकासशील देशों में निरंतर बढ़ता अंतर, उनके बीच
आज अमीर देश क्या हो रहे हैं, ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब राष्ट्र गरीबी की ओर जा रहे हैं। यह सब वर्तमान अन्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का ही परिणाम है। ऊर्जा संकट ने विकसित देशों को उन्नत तकनीकी के बल पर विकासशील राष्ट्रों का शोषण करने के योग्य बनाए है। विश्व व्यापार में भी विकासशील देशों का योगदान निरंतर घट रहा है। आज तृतीय विश्व के देश तृतीय देश या आज तृतीय विश्व के देश सॉरी विश्व भी है यहाँ पे, विश्व के देश मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। इसलिए वे इस समस्या को समाप्त करने के लिए न्यायपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। देन हो गया गेट तथा विश्व व्यापार संगठन की अप्रभावशीलता। इस संगठनों का निर्माण इसलिए हुआ था कि इससे बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिले। पहले यह काम गेट का था, अब WTO करता था। इसकी स्थापना का उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक संबंधों को बढ़ाना है, लेकिन WTO विकसित तथा विकासशील देशों की समस्याओं का हल निकालने में कामयाब रहा है। इससे पेटेंट कॉपीराइट के बारे में कानूनों को जटिल बना दिया है। इसलिए क्या भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग हुई है। चौथा हो गया, पांचवा हो गया ब्रेटन वुड की असफलता। जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था उसकी असफलता। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ब्रेटन वुड में हुए व्यापार समझौते के तहत ही हो रहा है। इसने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अन्यायपूर्ण व असमान बना दिया है। बढ़ते भुगतान घाटे तथा भेदभावपूर्ण ऋण व्यवस्था ने यह सिद्ध कर दिया है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। यह विकसित देशों की शोषणकारी प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा दे रही है। इससे विकासशील देशों के हितों के बजाय विकसित देशों के हितों का पोषण हो रहा है। इसलिए विकासशील देश वर्तमान ब्रेटन वुड प्रणाली को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अधिक सामान्य बनाना है, ताकि विकासशील देशों को भी व्यापार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त हो और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो। तो ब्रेटन वुड की असफलता भी कारण रहा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। उसके बाद हो गया नई अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख मुद्दे और धारणाएं। फर्स्ट हो गया वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन था। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों में आज विश्व अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली सभी संस्थाएं विकसित राष्ट्रों के हितों की पोषक हैं। आर्थिक संबंधों को संचालित व नियंत्रित करने वाले नियम अन्यायपूर्ण हैं, जो आर्थिक विषमताओं में वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए विकासशील देशों का यह कहना सही है कि विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाएं विकसित राष्ट्रों के हितों में कार्य करती हैं, अतः इनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था का संस्थागत परिवर्तन चाहते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे हैं। दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व व्यापार में संरक्षणवादी नीति का अंत। वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों की संरक्षणवादी व्यापार नीति पर आधारित है। इस नीति के तहत यह है कि विकसित देश विकासशील देशों के व्यापार पर मनमाने ढंग से अंकुश लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से उनके व्यापार को हानि पहुंचा रहे हैं। इन देशों ने गेट या WTO के नियमों को ताक पर रख दिया है और अपनी संरक्षणवादी नीति की सबल आधार प्रदान करने में लगा है। संरक्षणवादी नीति को सबल आधार प्रदान करने में लगे हुए हैं। इन विकसित देशों ने विकासशील देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोटा कम कर दिया है, अथवा विकासशील देशों को यह मांग सही है कि संरक्षणवादी व्यापार नीति पर प्रतिबंध लगाया जाए और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। हो गया विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि। आधुनिक युग में सभी विकासशील राष्ट्रों का ध्येय आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। विकासशील देश पारस्परिक सहयोग की भावना के आधार पर ही अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि करें। वे यह भी जानते हैं कि विकसित राष्ट्रों पर उनकी निर्भरता को आसानी से कम नहीं किया जा सकता है, फिर भी वे
पारस्परिक निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता के प्रयास की दिशा में अग्रसर हैं। इसी से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। देन हो गया तकनीकी आदान प्रदान। तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास का जो है महत्वपूर्ण साधन है। विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण उनके पास उन्नत तकनीकी का न होना है। वे कच्चे माल को तैयार माल में तो बदल देते हैं, लेकिन विकसित देशों में उत्पादन वस्तुओं की तुलना में कम गुणवत्ता के कारण उनका माल अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्पर्धा में पिछड़ जाता है। इसलिए विकासशील देशों का आर्थिक विकास उन्नत तकनीकी विकास पर ही निर्भर है। यह तकनीकी विकास विकसित देशों के पास है। विकसित देश क्या है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से इसे भारी कीमतों पर बेचते हैं, जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम गुणवत्ता के कारण जो वस्तुएं विकासशील देश बनाते हैं वो पिछड़ जाते हैं विकसित देशों के साथ। इसलिए जो विकासशील देशों का जो आर्थिक विकास के है उन्नत तकनीकी पर निर्भर है। ये तकनीक क्या है जो डेवलप्ड कंट्री है उनके पास है। तो विकसित देश क्या करते हैं, जो डेवलप कंट्री होती है वो बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा कीमतों पर विकासशील देशों को बेचते हैं। इससे क्या होता है, असमान आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। विकासशील राष्ट्रों के पास विकासशील देशों की यही मांग है कि तकनीकी हस्तांतरण को क्या सरल बनाया जाए ताकि कम कीमत पर इसे विकासशील देश भी खरीद सकें। लेकिन विकसित देश इस मांग को अनुचित बताते हैं। इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य भी तकनीकी आदान प्रदान को सरल बनाकर उसको विकासशील देशों तक कम कीमत पर पहुंचाना है। इसी से NIEO नई आर्थिक अर्थव्यवस्था है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना का मार्ग क्या होगा, प्रशस्त होगा। तो फ्रेंड ये वीडियो हो गया नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उसका अर्थ और उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के निर्धारक तत्व और जो उसके जो प्रमुख मुद्दे हैं उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।